स्टूडेंट, आज के टॉपिक में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी पॉइंट जो एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर पार्टनरशिप फर्म में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोज, नवीन and Deepak were partners sharing profit and loss 4:3:2. On 1st April 2022, their capital balance sheet was as follow. इनकी बैलेंस शीट है, मनोज की कैपिटल है, नवीन की कैपिटल है, दीपक है 1,19,000 की कैपिटल है और क्रेडिटर्स है 7,000। कैश इन हैंड है इनके पास 5,900, डेटर्स 19, प्रोविजन बना हुआ है 1,400 का 17,600 और प्लांट एंड मशीनरी 18,000, मोटर कार 20,000, बिल्डिंग 48,000 और गुडविल बैलेंस शीट में इट मीन्स ये परचेज गुडविल है। ठीक है। दीपक रिटायर्ड ऑन अबाउट डेट एज पर फॉलोइंग टर्म्स। दीपक यानी कि ये लास्ट वाला दीपक रिटायर हो गया। उस समय गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 21,000। ये कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये आपकी परचेज गुडविल है। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से एप्रिसिएट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। और उसके बाद है, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। 5% मशीनरी को ज़्यादा करना है। ठीक है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, मोटर कार वैल्यूड 15,500, रिमेनिंग पार्टनर टू कवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। दीपक टू बी पेड 2,000 इन कैश। जो रिटायर्ड पार्टनर उसको 2,000 तो कैश बैलेंस का पेमेंट करना है और बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई नहीं है बेटा, स्टॉक की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये लिखने में भूल हो गई। शायद इसका 13,500 आएगा स्टॉक की वैल्यू। टोटल चेक करते 5,900 प्लस 17,600 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 3,000 प्लस 13,500 126 का टोटल हो गया। स्टॉक की वैल्यू इसमें प्रिंट होने से रह गई थी, 13,500 का स्टॉक है। तो मोटर कार को 15,500 पर रिवैल्यूएशन कर दिया, इसका रिवैल्यू होगी इसकी वैल्यू। और रिटायर्ड पार्टनर्स ने टेक ओवर के लिए आ गया आपका असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर में, ये पॉइंट आ जाएगा। रिटायर्ड पार्टनर ने मोटर कार को टेक ओवर कर लिया और दीपक को 2,000 कैश पेमेंट करना है और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। शो नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो सबसे पहले तो आप इसमें एंट्री करते हैं। एंट्री मैंने आपको पहले भी कहा था और वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री उन्हें 7 पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको करनी है। जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 7 पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में नोट करवाए थे आपको, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एडजस्टमेंट एक रिटायर्ड पार्टनर होने पर किए जाते हैं। देखो ये रहे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट की एंट्री कर देंगे। फिर अकोमुलेटेड हैं तो उसकी एंट्री कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देंगे। असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री कर देंगे। फिर रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट की एंट्री कर देंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी तक क्वेश्चन में आया नहीं है तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे। बाकी ये 1 2 3 4 5 और इसकी एंट्री होती नहीं है। 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों की आपको जनरल एंट्री पास करनी है।
तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलोगे तो एक भी एंट्री आपकी मिस नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो अपन फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं सबसे पहले, और वो है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाई रेशो। तो गेन रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकालना है। ये आ गया क्वेश्चन अपना। तो सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो एंड न्यू रेशो। अब देखो इनका मनोज, नवीन और दीपक, ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो है 4:3:2। ये इनका रेशो। दीपक को रिटायर कर दिया और न्यू रेशो के हमारे पास कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दीपक के रिटायरमेंट होने के बाद मनोज और नवीन ने अपना रेशो चेंज कर लिया क्या, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, इस केस में हमेशा इसका शेयर हटा दो, ये बचेगा आपका 4:3, यही तो गेन रेशो आएगा, और 4:3 यही आपका न्यू रेशो आएगा। आप इसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो, निकाल के भी देख सकते हो। देखो डी का शेयर है 2/9, 4 3 7 और 2 9, रेशो का सम कितना हो रहा है 9, इसका शेयर हो गया 2/9। अब इस शेयर को इन्फॉर्मेशन दी नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो ये दोनों पार्टनर अक्वायर कहेंगे 4:3 में। तो 4/7 और 2/9 का 3/7, ये 8/63 और 6/63, 8:6 ये गेन रेशियो आ गया। ये नवीन का है, मनोज का, और ये नवीन का है। तो वो ही आ रहा है 4:3, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। न्यू रेशियो निकालोगे तो न्यू रेशियो का मैंने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो मनोज का ओल्ड रेशियो है 4/9, ओल्ड में तीनों पार्ट में आएंगे, विशेष रूप से ध्यान रखना, प्लस इसका गेन हो गया मनोज का 8/63। ऐसे ही नवीन का ओल्ड रेशियो है 3/9 और इसका गेन हो गया 6/63। ये दोनों का गेन रहा, ये इसका नवीन का, ये मनोज का। एलसीएम 63 हो गए, 28 + 8 36/63 हो गया इसका न्यू रेशियो। इसका 21 + 6 27/63 हो गया इसका न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हो गया आपके पास 36:27। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 × 27 और 9 × 36, 4:3 ही इसका न्यू रेशियो आ रहा है। तो मैंने पहले कह दिया था, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर हटा दो यहाँ से, जो बचेगा वही तो न्यू रहेगा और वही गेन रहेगा। क्लियर हो गया ये। तो अब अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और उसकी मैंने आपको एंट्री फिक्स बता रखी है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे रेशियो चेंज हो, उसका फिक्स ट्रीटमेंट है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर आपके पास परचेज गुडविल है 3000 रुपये। तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं मनोज का एम से लिख रहा हूँ, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिक्स एंट्री है, ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में और गुडविल को क्रेडिट कर दो। ये गुडविल हमारे पास में है 3000, तो 3000 को ओल्ड रेशियो 4:3:2 में, तो 4000 कैसे आएगा, 9000 होगा तो आएगा ना 4000,
तो ये आपका 3000, इसको डिवाइडेड कर दो 9 से और इनटू कर दो 4 से, मनोज का आ जाएगा 1333। ठीक है, उसके बाद नवीन का निकालेंगे तो 3 से उल्ट हो जाएगा, इसका जाएगा 1000, और फिर दीपक का निकालेंगे 2 से आ जाएगा 6667। देखो 3000 का टोटल हो गया 1333, 1000 और 667। ये तो ट्रीटमेंट हो गया आपका परचेज गुडविल का जो बैलेंस शीट में शो है। अब दूसरी एंट्री करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट, और वो गुडविल है हमारे पास 21,000। इसमें पहले दीपक का शेयर निकाल लेंगे। दीपक शेयर इन गुडविल, और दीपक का शेयर 21,000 में 2/9 हो जाएगा। तो 21,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसमें दीपक का शेयर निकालेंगे 2/9 करके, इसका शेयर आ जाएगा 4667। 66 आ रहा है, मैंने 67 कर दिया। अब इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाई। गेन किसने किया? मनोज ने। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन किस किसने किया? मनोज ने और नवीन ने। और 2 सेक्रीफाई करेगा दीपक, तो 2 दीपक कैपिटल अकाउंट। अब गेन रेशियो आपका कितना आया था? 4:3। 4:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मनोज और नवीन में। तो मनोज क्या जाएगा 2667, और इसके आ जाएगा 4667। ये ट्रीटमेंट हो गया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। तो पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेन रेशो हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, तीसरा पॉइंट आपका है अकोमुलेटेड। देखो चेक करो बैलेंस शीट में अकोमुलेटेड लायबिलिटी साइड में एक भी नहीं है, असेट साइड में भी एक भी नहीं है। मैंने बता रखे ना आपको 8 आइटम आते हैं अकोमुलेटेड में। लायबिलिटी साइड में P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व। ये 5 आइटम लायबिलिटी साइड में एज ए अकोमुलेटेड आते हैं। 3 आइटम असेट साइड में आते हैं। नंबर 1 P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंसेज। एक भी आइटम इनमें से नहीं है, न असेट साइड में है न लायबिलिटी साइड में है, तो इसका ट्रीटमेंट अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब उसकी एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री होगी जिससे फर्म को लॉस हो रहा है, और वो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो किस किस से लॉस हो रहा है। पहला स्टॉक भी एप्रिसिएटेड प्रॉफिट है, छोड़ दो, सेकेंड एंट्री में लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% करना है, तो 19,000 आपके डेटर्स हैं, ये रहे देखो 19,000, इनका 5% निकालेंगे तो आपका कितना होगा? 950 होगा, जबकि पहले से ही प्रोविजन 1400 रुपये बना हुआ है, 1400 का बना हुआ है, तो प्रोविजन तो कम करना पड़ेगा अपने को, 1400 950 लेके आना पड़ेगा, तो प्रॉफिट होगा। इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी सेकेंड एंट्री में आएगा। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन द बुक वैल्यू। मशीनरी को भी 5% बढ़ाना है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी सेकेंड एंट्री में आएगा। मोटर कार इज रीवैल्यूड 15,500। यहाँ पर देखो मोटर कार 20,000 की है, ये हो गई आपकी 15,500। क्या हो गई? 15,500। अब 15,500 मोटर कार हो गई, और इस वैल्यू पर इस रिटायर्ड पार्टनर ने इसको टेक ओवर कर लिया दीपक ने। तो 20,000 से 15,500 हो गई, तो कम तो हो गई मोटर कार। तो मोटर कार की वैल्यू 4,500 रुपये से कम हो गई, ये लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर करो मोटर कार, टू मोटर कार 4,500।
और देखो किससे लॉस हो रहा है। उसके बाद दीपक को 2000 पेमेंट, एक ही लॉस है बस, बाकी सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 4500 रुपये, तो ये लॉस की एंट्री हो गई। अब करो प्रॉफिट वाली एंट्री 4th नंबर पे, जिसमें प्रॉफिट होगा तो रिवलेशन हो जाएगा CR, और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो जाएंगे DR। पहला तो स्टॉक को एप्रिसिएट करो 10% से, 13,500 का 1350 हो गया ना, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 13,500 का 10% 1350, स्टॉक एप्रिसिएट हो गया। दूसरा प्रोविजन 5% रखना है तो 950 हो रहा है, 1400 पहले का बचा हुआ है, तो 1400 पहले का है, 1400 तो पहले का है, और 950 हमें रखना है। 450 से आपका प्रोविज़न कम हो गया, प्रोविज़न लायबिलिटी मानी जाती है, लायबिलिटी कम हो गई तो वो भी प्रॉफिट हो गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR 450 का, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 5% मोर देन द बुक वैल्यू, मशीनरी को 5% से ज़्यादा दिखाना है, तो मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5%, देख लो मशीनरी का कितना हो रहा है। मशीनरी आपके पास में है प्लांट 18,000 का 5% 900 रुपये हो गया, 900 रुपये ये दिखाओ, 950 का ये हो गया प्रॉफिट। और देखो मोटर कार का लॉस हो गया था, डाल दिया लॉस वाली में, बस ये प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 2 कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1350 का प्रॉफिट हो गया स्टॉक से, 450 का प्रॉफिट हो गया प्रोविजन से, और 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया मशीनरी से, 2700 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट हुआ 2700 और लॉस हुआ 4500, तो नेट लॉस आ जाएगा, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2700 रुपये का प्रॉफिट है और 4500 रुपये का लॉस है। 4500 में से 2700 माइनस कर दो, नेट लॉस बचेगा 1800 का, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लॉस ज़्यादा आ रहा है बेटा तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1800 का डिफरेंस आ गया। अब इसको ओल्ड रेशो में करेंगे 4:3:2 में, तो 1800 डिवाइडेड बाई 4, 9 से डिवाइड कर लो, 4 से इंटू कर लो, 800 रुपये तो इसके हो गए, 600 रुपये इसके हो गए, और 400 इसके हो गए। ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट थर्ड। रिवैल्यूएशन हमेशा 3 एंट्री होगी बेटा, एक लॉस वाली, एक प्रॉफिट वाली, एक फिर जो उसका डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट लॉस आता है पार्टनर को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, और प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अब उसके बाद में रिवैल्यूएशन के बाद में आपका आता है असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। देखो पहला पॉइंट कैसे रेशियो की कैलकुलेशन हो गई, दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा अकोमोलेटेड था वो इसमें है नहीं, चौथा अपन ने रिवैल्यूएशन कर दिया। अब पांचवा है असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। तो जो रिटायर्ड पार्टनर है दीपक, उस दीपक ने ये मशीनरी टेक ओवर कर ली थी, मोटर कार, ये मोटर कार टेक ओवर कर ली थी 15,500। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, 15,500 में ही दीपक ले गया। तो यहाँ पर दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट हो जाएगा, टू मोटर कार अकाउंट, और 15,500 में ले गया वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट।
और फिर कैपिटल एडजस्ट जो इसमें है नहीं। अब लास्ट एंट्री आपकी बच गई रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट। अब ये पेमेंट कैसे निकालेंगे? अपन क्या करेंगे, रिटायर्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसकी ओपनिंग कैपिटल है ना, उस ओपनिंग कैपिटल जहाँ जहाँ पार्टनर सी आर है वो प्लस कर दो, और जहाँ जहाँ पार्टनर डी आर है वो माइनस कर दो। ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस जहाँ दीपक सी आर है वो जिस वैल्यू से सी आर है वो प्लस हो जाएगी, और जिस वैल्यू से दीपक डी आर है वो माइनस हो जाएगी। चलो निकाल लेते हैं। पहले कैपिटल लो बैलेंस शीट में देख भी कैपिटल कितनी है। दीपक की कैपिटल है 30,000 बैलेंस शीट में। ये रही, देखो ये रही 30,000। तो 30,000 तो हो गई दीपक की कैपिटल। ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री में दीपक क्या है, फर्स्ट एंट्री में दीपक डेबिट है तो माइनस कर दो 667। सेकेंड एंट्री में दीपक क्रेडिट है तो प्लस कर दो 4667, प्लस कर दो 4667। थर्ड एंट्री में दीपक नहीं है, फोर्थ एंट्री में दीपक नहीं है, फिफ्थ एंट्री में दीपक डेबिट है, माइनस कर दो 400, और सिक्स एंट्री में आपका दीपक डेबिट है, माइनस कर दो 15,500। ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। 30,000 तो इसकी ओपनिंग कैपिटल थी, इसमें से माइनस कर दिया 667, फिर प्लस कर दिया 4667, और फिर माइनस कर दिया 400, और फिर माइनस कर दिया 15,500। तो ये आपका 18,100 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 18,100, 30,000, फिर उसके बाद माइनस किए 667, फिर प्लस किए 4667, फिर माइनस किए 400, फिर माइनस किए 15,500, और नेट अमाउंट आ गया 18,100। अब इसके पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में? देखो ये रहा, देखो दीपक बी पेड 2,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो 2,000 तो इसको पेमेंट करना है कैश में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,100 रुपये थे। इसका टोटल क्लोजिंग कैपिटल ये रहा। इसमें से टू बैंक 2,000 तो पेमेंट कर दो, बाकी का दीपक के लोन अकाउंट डाल दो, दीपक लोन अकाउंट। कितना बचेगा? 16,100 रुपये उसके लोन अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये तुम्हारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, यहाँ पर बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनेगा? प्रॉफिट होता है सीआर में, लॉस होता है डीआर में। तो देखो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री है ना। फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डीआर है, डेबिट में डाल दो टू मोटर कार 4,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल दो डेबिट वाले तीनों के नाम, बाय स्टॉक कितने का स्टॉक 1,350। उसके बाद बाई पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 450, और उसके बाद बाई मशीनरी उस पर प्रॉफिट था 900 रुपये का। ठीक है। अब इधर 450 4,500 डेबिट का टोटल, इधर आपके पास टोटल कम है, इसका डिफरेंस निकाल लो। जो रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा 1,800 रुपये का, और ये टोटल हो जाएगा 4,500। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनोज, नवीन और दीपक। मनोज, नवीन और दीपक, और इनका रेशियो क्या था 4:3:2। तो इसका हो जाएगा 800, 600, 400, 800, 600 और 400। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स
यहाँ बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मनोज, नवीन और दीपक। ऊपर लिख देता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मनोज, नवीन, दीपक, मनोज, नवीन, दीपक। वही आपके 7 पॉइंट हैं, उन्हीं से आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। पहला पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और न्यू रेशियोज की कोई एंट्री नहीं होती है, उसकी जगह ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ले लेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से, बाई बैलेंस बीडी। और इन तीनों की कैपिटल ले लो बैलेंस शीट से 50,000, 50,000, 39,000 और 30,000, 50, 39, 30, 50,000, 39,000 और 30,000, 50,000, 39,000, 30,000। ये तो हो गया इनका ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। दूसरा क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक तो परचेज गुडविल थी, उसको तो इधर कर देंगे टू गुडविल। और वो कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, देखो अपन ने परचेज गुडविल को पहला ट्रीटमेंट 1333, 1,667, 1333, 1,000 और 667। फिर जो अपने परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद में सेल्फ जनरेट गुडविल का ट्रीटमेंट किया था गेनिंग टू सेक्रीफाई, ये रहा। तो मनोज और नवीन दोनों हैं डेबिट, डेबिट में डाल दो टू दीपक के नाम से, टू दीपक, तो दीपक कैपिटल। मनोज के तो कितना था देखो इसका अमाउंट, मनोज का है 2667 और नवीन के 2,000, 2667 और इसका 2000। ठीक है, इसमें कर दो डैश। इधर दीपक रिटायर हो गया तो बाई मनोज और बाई नवीन के नाम से दीपक के अकाउंट में डाल दो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 2667 और 2000। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया है, परचेज गुडविल का भी और सेल्फ जनरेटेड का। परचेज गुडविल तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में आएगी टू गुडविल के नाम से, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड आएगी गेनिंग टू सेक्रीफाई, गेनिंग पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा सेक्रीफाई के नाम से, और सेक्रीफाई पार्टनर के क्रेडिट में आ जाएगा गेनिंग के नाम से। सेक्रीफाई हमेशा रिटायर्ड पार्टनर ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अकोमुलेटेड, जो इसमें है नहीं। फिर रिवेल्युएशन का प्रॉफिट और लॉस, रिवेल्युएशन का लॉस आया था तो यहाँ पर टू रिवेल्युएशन डाल दो। लॉस कितना कितना था, शायद 800, 600, 400 था, 800, 600 और 400, ये रिवेल्यूशन। उसके बाद असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, दीपक ने मोटर कार ली थी, यहाँ पर लिख दो मोटर कार। दीपक के कॉलम में 15,500 में मोटर कार ले ली थी। तो पहला रेशियो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट 2 नंबर, 3 नंबर अकुमुलेटेड, 4 नंबर रिवेल्यूएशन, 5 नंबर असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर और 6 नंबर पे रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट। तो टू बैंक 2,000 तो इसको पेमेंट कर दिया था, दीपक को कर दिया था ना 2,000 तो उसको पेमेंट, बाकी का अपन ने इसके लोन अकाउंट में डाल दिया था। तो टू दीपक लोन अकाउंट में डाल दो, और लोन अकाउंट में डाला था इसका बैलेंस 16,100, 16,100। अब दीपक का अकाउंट हो गया इक्वल, टोटल कर लो इसका 34,667 इधर आ गया, इधर भी 34,667, ये तो इक्वल हो गया। अब बचे मनोज और नवीन, इन दोनों का यहाँ पर टू बैलेंस सी डी बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस सी डी। अब इसका टोटल कर लो, देखो इधर तो है 50,000, मनोज के क्रेडिट में तो है 50,000। अब डेबिट वाले माइनस कर दो, 50,000 माइनस 1333
-2667 और -800, इसका बैलेंस आ गया 45,200। तो यहाँ इनमें तो डैश डैश करते जाओ और यहाँ डाल दो 45,200 और टोटल कर दो 50,000। अब निकाल लो नवीन का। इधर टोटल हो गया 39,000, कितना हो गया 39। अब 39,000 में से ये डेबिट वाले माइनस कर लो, 1,000 माइनस 2,000 माइनस 600, इसका बैलेंस हो जाएगा 35,400। इसमें लेस कर दो, ये बन गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखो बेटा, रिवैल्यूएशन बन गया, ये रिवैल्यूएशन रहा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। इधर लाइबिलिटीज अमाउंट और यहाँ पर असेट्स अमाउंट इन रुपीज। अब बैलेंस शीट से बनाएंगे। देखो पहला आइटम है बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, हमने कोई इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया, एज इट इज डाल दो क्रेडिटर 7,000 के 7,000। दूसरा आइटम बैलेंस शीट में है कैपिटल। अब आपके पास एक तो मनोज बच गया, एक नवीन बच गया, दीपक रिटायर्ड हो गया और इनकी कैपिटल आ गई 45,200, इसकी आ गई। जो टू बैलेंस शीट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये रहा, ये इनकी कैपिटल हो गई और इसकी कैपिटल 35,400 हो गई। और ये जो दीपक का लोन अकाउंट डाला था अपन ने, तो यहाँ अलग से दिखा दो दीपक का लोन अकाउंट। ये 2,000 तो पेमेंट कर दिया था उसको और बाकी का लोन अकाउंट में डाला था अपन ने, ये रहा देखो, ये रहा 16,100। तो ये 16,100 इसके लोन अकाउंट में डाल दो। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में पहला आइटम आपका है बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 5,900, 2,000 का पेमेंट कर दिया, वो लेस कर दो। तो 5,900 में से 2,000 माइनस कर दो, कैश एट बैंक 5,900 माइनस 2,000, ये बच गया आपका 3,900। 5,900 में से 2,000 कम कर दे, 3,900 बच गए। और प्रोविज़न आपने अब 950 ही रख दिया, 5% 19,000 का, 950 ही लेस करेंगे 19,000 में से। तो ये डेटर्स 19,000 और इसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न केवल 950, इसका 5%। तो 19,000 में से 950 माइनस करने के बाद 18,050 आपके डेटर्स रह जाएंगे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 18,000। प्लांट एंड मशीनरी को अपने बढ़ाया था 5% से, तो 5% मैंने निकाली थी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, ये रही 900 रुपये। तो प्लांट एंड मशीनरी को 900 रुपये से बढ़ा करके पहले 18,000 थी ये, अब इसको 18,900 कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी 18,900 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 18,900 हो गई। और उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आपका मोटर कार, ये पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, अब इसमें नहीं आएगी। इस मोटर कार को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर लेके चला गया, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्डिंग 48,000 की है, इसका रिवैल्यूएशन किया था क्या बिल्डिंग का? बिल्डिंग का शायद नहीं किया अपन ने,
इसमें चेक कर लो, देखो स्टॉक है, प्रोविजन है, मशीनरी, बिल्डिंग नहीं है कहीं भी। बिल्डिंग एज इट इज़ दिखा दो, कितने की बिल्डिंग आपकी है 48,000 की, ये एज इट इज़ दिखा दो। तो बिल्डिंग 48,000 एज इट इज़ कर दो 48,000। उसके बाद स्टॉक आपका 13,500 का था, ये रहा, और इसको अपन ने 10% से डेप्रीशिएट किया, 1350 माइनस कर दो स्टॉक में से, तो 13,500 माइनस 1350 करेंगे अपन, तो स्टॉक की वैल्यू रह जाएगी 21,150। 21,150। उसके बाद बस हो गया। गुडविल आपको शो करनी नहीं है क्योंकि परचेज गुडविल थी, ये राइट ऑफ हो गई। इसके अलावा कोई एसेट्स लाइब्रेरी आपकी बढ़ी नहीं है। रिवलेशन की एंट्री में चेक कर लेते हैं। देखो स्टॉक का हो गया, प्रोविजन का भी हो गया, मशीनरी का हो गया, और यहाँ पर मोटर कार का हो गया, सबका हो गया। अब इसका टोटल लगा दो। टोटल आपका सेम टैली होना चाहिए दोनों साइड का, असेट्स और लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी में 7,000 हो गया आपका क्रेडिटर्स, 45,200 हो गई आपकी मनोज की कैपिटल, 35,400 हो गई आपकी नवीन की कैपिटल, और दीपक का हो गया 16,100 का लोन, और ये टोटल हो गया 1,03,700। अब इधर टोटल कर लो, 3,900 हो गया आपका कैश बैलेंस। उसके बाद 18,050 हो गया आपका डेटर्स का बैलेंस, और 18,900 हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, 48,000 हो गई बिल्डिंग, और 21,150 का हो गया स्टॉक। इसका टोटल कर लो, आपका दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए। ठीक है, अब टैली करते हैं। देखो अब देखो इसको टैली करते हैं, तो इधर का टोटल 1,03,700 आ गया। इधर अरे बेटा स्टॉक तो ये एप्रीशिएट था, डेप्रीशिएट था। स्टॉक को अपन ने क्या किया था, स्टॉक को तो बढ़ाया था, तो प्लस करो इसमें, ये लास्ट में माइनस कर दिया मैंने, इसको प्लस करो। स्टॉक था हमारे पास में 13,500 का, इसमें 1,350 प्लस करो, तो ये हो गया 14,850 का हो जाएगा स्टॉक, 14,850। अब इसका टोटल लगा लो। कैसेट बैंक हो गया 3,900, 18,050 हो गया आपका डेटर्स, 18,900 हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, 48,000 की बिल्डिंग, और 14,850 का स्टॉक हो गया। और टोटल ये भी सेम आ रहा है 1,03,700, और ये भी सेम आ रहा है 1,03,700। ऐसे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। स्टॉक को गलती से मैंने डेप्रीशिएट मान करके लेस कर दिया था, ये एप्रीशिएट है, तो इसको प्लस करना है। 13,500 में 1,350, तो 14,850 हो जाएगा, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट मिलती नहीं। ठीक है बेटा, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हो गया है, और कंटिन्यूस के और अभी 5-7 प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन और सोल्व करेंगे। अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू।